बट काफ़ी नाम है। कहाँ पर बात होती है आपकी? सिक्स वाला एम होल प्लस बी सी। M A2 B2 समझाई दे रहे होगे। हाँ हो गया। MAAB2C2 एम ए के स्क्वायर बी सी। MAAB2C2 इन डालना है इसमें। जी सर। सिमेट्रिकल ए यहाँ पर प्लेटिनम Cl2Br। तो यहाँ पर क्या लो ये Cl Br ये सिस है। अच्छा एक बार Cl को अपोजिट कर दो। एक बार Br को अपोजिट कर दो। ये ट्रांसफर ये दो ऑप्टिकल एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। अच्छा एक चीज उस दिन थोड़ा सा सुधार के हम लोग देखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल अगर पूछा जाए तो 3 होगा, ऑप्टिकल 2 होगा, स्टीरियो 4 होगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ऑप्टिकल में कम कर देंगे। जैसे ध्यान देना जैसे ये एक्टिव है तो इसका ऐसे समझो, इसका एक मिरर इमेज बना देंगे, वो भी एक्टिव होगा। तो जो मिरर इमेज होगा वो एक, ये दो, ये दोनों एक्टिव हो गए, ना। और ये 1 2 3 ये ज्योमेट्रिकल हो गया। तो इसको आप 2 बार काउंट कर रहे हो। जी सर। बात समझ रहे हो? तो इसलिए एक कम करेंगे, पीछे भी ऐसा थोड़ा सुधारना पड़ेगा। जहाँ पर ऑप्टिकल लिखे थे वहाँ पर एक ऑप्टिकल बढ़ा देना, जैसे कहीं कहीं पर लिखे थे ना जगह पे, तो ऑप्टिकल एक ही लिखे थे तो ऑप्टिकल क्या कर लेना, 2 कर लेना। ठीक है, टोटल में 3। हाँ टोटल जैसे 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, लेकिन स्टीरियो में 3 कर लेना। स्टूडियो में 3। जी सर। ठीक है, बात समझ गए ना बेटा? जैसे ये 1 2 3 हो गए और इसका जो मिरर इमेज होगा वो 4 हो जाएगा, तो वही 4 ये है। और ये जो इसका मिरर इमेज है वो एक्टिव है, ये एक्टिव है, तो इसको तो 2 बार काउंट कर रहे हो ना, इसमें भी काउंट कर रहे हो और ऑप्टिकल के भी साथ काउंट कर रहे हो, 4 हो गया। तो 4 3 2 5 नहीं बल्कि 3 2 4। आगे चलो बेटा, यहाँ पर इसके बाद क्या था, MA2B2C2 इधर देना 5 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, स्टीरियो कितना 6, स्टीरियो कितना आ जाएगा 6। दूसरा वाला डाल देना। जी सर।
चला आगे। यस हाँ, M1 B2 C2 यहाँ पर प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 Br2। यहाँ पर ध्यान देना 5 कैसे बनेंगे, एक बार सभी समान लिगैंड को बगल बगल कर दो। तो जैसे A देखो, B B, ये C। एक बार सभी को अपोजिट कर दो, ये सिस है, ये क्या है सिस। एक बार सभी को अपोजिट कर दो, A के अपोजिट, B के अपोजिट और C के अपोजिट। ठीक है, तो ये ट्रांस हो गए, बाकी सभी ट्रांस। ध्यान देना, अब इसमें अगली बार केवल A को अपोजिट करो, अगली बार केवल B को अपोजिट करो, अगली बार केवल C को अपोजिट करो। तो बात तो आगे समझ में आ गया होगा। A अपोजिट यहाँ पर B C। ध्यान देना, इसका मिरर इमेज बना दो तो एक्टिव हो जाएगा, बरोबर ना। तो केवल सिस वाला एक्टिव है, ट्रांस वाला कोई भी एक्टिव नहीं है। तो ध्यान दो 5 ये हो गए और इसका एक मिरर इमेज मिलके 6 हो जाएंगे। तो इसको 2 बार काउंट किया गया है, 5 एक 6। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है, MAB होता है इसे क्या, MAB होता है। यहाँ पर CO GLY होता है। ध्यान देना, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, स्टीरियो में 4, 2 ऑप्टिकल वाले का, स्टीरियो में 4। अब आप कहोगे 2 तो 3 हुआ करता था, नहीं अब यहाँ पर दोनों में मिरर बनाएंगे। जैसे ध्यान दो, ये जो सिस और ट्रांस बनाएगा तो सिस का मिरर में प्लस ट्रांस का मिरर में, तो 2 सिस ट्रांस हो गए और 2 मिरर में हो गए। समझ रहे ना, तो ये चीज इसको बता दें क्या, सही है। ध्यान रखिएगा, तो हमेशा 2 2 3 नहीं होगा, कभी कभी 2 2 4 भी हो जाएगा। जब सिस और ट्रांस दोनों एक्टिव होंगे तब डबल हो जाएगा, और जब दोनों नहीं एक्टिव होंगे तब डबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे GFY का फार्मूला बताया था ना, CH2 COO NH2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O और केवल N। ध्यान देना, ये भैया ये CO, एक बार सभी को एडजेसेंट कर दो, ON ये क्या हो गया सिस। किसी एक को ट्रांस कर दो, मतलब अपोजिट कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, CO AN ON ध्यान दो, O अपोजिट है और N अपोजिट। ध्यान देना बेटा,
मिरर इमेज बना देंगे और इसका मिरर इमेज, तो 1 2 दोनों का मिरर इमेज, 2 और 2 4। इसको डाल देंगे, इसको मिटा दें, छोड़ दीजिए, मिटा दीजिए। दोनों ऑप्टिक एक्टिव। ठीक है। यस। मिटा दें इसको, चलो ये AB लिखा गया था ना, ये AA इतना ये चाहिए तो नहीं, FAB CDEF ये 15 ज्योमेट्रिकल, 15 ऑप्टिकल, 30 स्टीरियो। जब एग्जैक्ट डबल हो जाए, मतलब 15 जोड़ने पर 30 आ जाए, इसका मतलब सभी का मिरर इमेज, सब ऑप्टिक एक्टिव। ठीक है। और जब एग्जैक्ट डबल ना हो तो इसका मतलब सभी का मिरर इमेज नहीं बनेगा ऑप्टिक। ठीक है। अब यहाँ पर आप ABCDEF का मतलब समझ रहे हैं, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, सभी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बनाने की जरूरत आपसे कैसे बनेगा ये नहीं पूछेंगे, बस आपको रटना पड़ेगा, समझ रहे ना। यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर C कर देते हैं, DEF, यहाँ पर B कर देते हैं। क्या करते हैं, 15 कैसे बनेगा हम बता रहे हैं। देख लो, A के अपोजिट क्या आया है, B, अगली बार A के अपोजिट C कर दो, अगली बार A के अपोजिट D कर दो, फिर E कर दो, फिर F कर दो, कितने बन गए, 5। फिर यहाँ पर A के जगह पर B कर दो। अब A के अपोजिट तो B क्या आ चुका है, तो B यहाँ रख के A यहाँ पर करोगे तो बात वही हो जाएगी ना। तो अब B के अपोजिट यहाँ पर क्या करो, C करो, फिर D करो, फिर E करो, फिर क्या करो, F करो, ठीक है। यहाँ पर अगली बार C करो, तो B और C अपोजिट हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब C यहाँ पर है, तो यहाँ पर B तो नहीं करोगे, तो क्या करोगे, B करोगे, E करोगे, F करोगे, फिर यहाँ पर E करोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, D करोगे, EF, तो यहाँ पर क्या करोगे, EF, यहाँ पर E करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, गिन लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और सभी का मिरर इमेज, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरे, मिटा देना इसको, मिटा देना। ऑप्टिकल आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different behavior. Towards plane polarized light. Same molecular and structural formula, but different behavior towards plane polarized light. ये PP लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आगे में डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, ये लाइट सोर्स होता है, यहाँ पर पास करेंगे मिरर इमेज से, निकल फिल्म से, ये वाइब्रेशन है,
इसको कहेंगे पीपी लाइट। जब एक ही डायरेक्शन में हो इसको किसी केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। इसको कर इसको मिला दें, देखा होगा इधर सभी लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे चली जाएगी। तो अगर वैसे चली गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव clockwise, rotation, let's show dr plus sign, anti-clockwise, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लाइट जैसे जा रहे देखो, इसको पीपी फ्लेम वाली लाइट कहेंगे। तो अगर ऐसे केमिकल कंपाउंड का सॉल्यूशन लिए ऐसे पास किए तो जैसे जा रही थी वैसे चली गई देखो, तो फिर इसको क्या कहेंगे, मतलब कहा जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ऐसे मतलब ये किसी एक साइड में मूव गई तो एक्टिव है, ये क्लॉकवाइज मूव सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और फिर क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो डेक्स्ट्रोवर्टिक कहेंगे, इसको स्मॉल टी से ध्यान रखें, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लीवरोटिक कहेंगे और माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सब सारी चीज डिटेल में आगे जो बताएंगे आपको। यहाँ पर ध्यान रखना एक और चीज थोड़ा सा, ये कंडीशन, तो मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड should not be superimposed, or compound should be desymmetric, ये सब समझाएंगे पूरा सब। आर कायरल, तीनों एक ही चीज है, चाहे कंपाउंड में कहो कि डिसिमेट्रिक हो, चाहे कहो कायरल है, और या कहो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। डिसिमेट्रिक का मतलब कायरल, ध्यान दो, सुपर इम्पोज का तो जैसे हाथ है ऐसे मिरर में, मतलब क्या शीशे के सामने ऐसे रखो तो सेम ही ऐसे ये इसका इमेज जान लो, ऐसे लाओ तो ये सुपर इम्पोज कर गया, लेकिन ऐसे लाओ तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। और जो सुपर इम्पोज नहीं करेगा वो कायरल होगा या वो डिसिमेट्रिक होगा। आगे चर्चा उस पर करेंगे, डिसिमेट्रिक पे, कायरलिटी पे। बस ये खत्म होने वाला है, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। तो आगे पे आ जाएंगे, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो। तो यहाँ पर ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है तो ऑप्टिकली, इतने से बताओगे ना ऑप्टिकली इनएक्टिव से, ओ है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। 4 है तो इन जनरल इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। In general optically inactive, but
but two tetrahedral complex of beryllium double plus, boron triple plus and zinc double plus is optical. Like this benzoyl एस्टोनेटो बेरिलियम की ये डबल आर है। दिस बेंजोइल एस्टोनेटो बेरिलियम इसको कहते हैं बिस बेंजोइल एस्टोनेटो बेरिलियम। इधर देखिए समझिएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान समझिए। C6H5CO, यहाँ पर CH11CO, यहाँ पर CH3, ये है बेंजोइल एस्टोनेटो। क्या है? बेंजोइल एस्टोनेटो। आपको AC बताया थे, यहाँ पर देखो ये। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ये डबल बॉन्ड इधर कर दो, ये पाई वाला यहाँ कर दो, तो ये वो डबल बॉन्ड यहाँ कर दो और एक माइनस का। अब ध्यान दें, फार्मूला, अगर फार्मूला इस कंपाउंड का लिखना है तो 20 का मतलब एक ही दो बार है। तो ध्यान दो, ऐसे लिख रहे हैं, बेरिलियम लिख रहे हैं, देख लो बेरिलियम लिख रहे हैं, और इसी को ध्यान दो ऐसे लिखते चल रहे हैं C6H5CO। देखो ऐसे, देखो बेटा CO, फिर CH, फिर CO, फिर CH3, मतलब CO CHCO, CO CHCO, एक साइड में C6H5, एक साइड में CH3, और ये है कितनी बार? 2 बार। इसको कर लेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पर इधर। अब यही बना रहा है, देखो C6H5, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ध्यान दो ये C, यहाँ पर H, C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो गया? CH3, यहाँ पर ये बेरिलियम हो गया, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर डबल बॉन्ड उल्टा कर दो। यहाँ पर पाई बार होना चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान दो। स्ट्रक्चर रखना नहीं है जी, नाम पूछेंगे या फिर ये। अच्छा, MABCD वाला ध्यान रखना, ये MABCD वाला बताया थे ना पीछे, MABCD कल पढ़ाए थे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल और 3 ऑप्टिकल, स्टीरियो है। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, एक बार IIT में पूछा गया था, स्टीरियो पूछा गया था और वहाँ पर 6 आंसर सही माना गया था। ठीक है, 6 आंसर सही
माना गया था। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्रिकल 3 तो कंफर्म है, 3 ऑप्टिकल 3 विवाद कहाँ पे है, ऑप्टिकल पे। तो ये थ्योरेटिकली ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिकली इनएक्टिव है। प्रैक्टिकली मतलब एक दूसरे में बहुत जल्दी से बदलते रहते हैं, इसलिए आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। आप आइसोलेट मतलब एक्टिव फॉर्म को इसके आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक्टिव थ्योरेटिकली एक्टिव है। बात सुना ना? तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव पे कुछ बुक लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछेगा तो बताइए। हाँ एक्टिव 6 तो सही माना भी गया। तो ये पूछा गया था एक बार IIT में, और ये ज्योमेट्रिकल कितना है ये पूछा गया था नहीं। ठीक है, हाँ अगर ये केवल कर एक एक्टिव है या नहीं तो बताइएगा एक्टिव, विदाउट एक्टिव हो 6 हो गई नहीं। ठीक है, चला जाए। यस कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, MA6, MA5, MA4B2, MA4BC, MA3B3 ऑप्टिकली इनएक्टिव। सबका नाम लिखा ही गया था, लिखा गया था ना, समझाया भी गया है। MA होल ट्वाइस B2, MA होल ट्वाइस BC, MA2 सॉरी MA होल सॉरी B2 C2, MA2 B2 C2, cis and trans। एक्टिव सिस वाले एक्टिव हो इनएक्टिव। तो क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझा दीजिए साथ में। गए सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर MA होल ट्वाइस थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर ध्यान दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्शन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है। ठीक है, MA होल ट्राइस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। तो यहां पर ध्यान देना, अभी क्वेश्चन पूछेंगे, हम देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान दिए। यहाँ पर MABCD बता ही दिए, सब एक्टिव 15 ज्योमेट्रिकल 15 ऑप्टिकल, NIEDT ऑप्टिकल एक्टिव। तो लिख नहीं रहे ऐसे, ठीक है, बस ऐसे पूछेगा तो उसमें क्या क्वेश्चन दो एक पूछ लेते हैं आपसे। जी सर। Which one of the following is optically active?
ए क्या होगा? देखो, ठीक है। Which one of the following you can only optical isomer? ए फिक्स है, बी भी हो सकता है, सी होने पर, सी भी हो सकता है, सी होने पर। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है? ओनली ऑप्टिकल। तो जब सिस हो ही जाएगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं हो जाएगा ना? जी सर। जब सिस हो ही गया तो फिर ज्योमेट्रिकल नहीं हो गया ना? आपसे क्या कहा है? केवल ऑप्टिकल शो करेगा, बाकी कुछ नहीं। तो क्या होगा फिर भैया? ठीक है, एम ए होल साइज ओनली ऑप्टिकल, बाकी ये कुछ नहीं शो करेगा। जी सर। ठीक है। Which of the following cannot represent optical isomer? क्या रहेगा? सी। ये देखो, M A3B3 टाइप का है नहीं? M A3B3 टाइप का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल मिला के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी सर। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, number of isomers represented by PTNS3 whole 4 CuCl2. थोड़ा सा देखो, इधर एक एक करके जाओ, एक एक करके अंदर
पर Cl, ये 3 हो गया, Cu Cl3 यहाँ पर क्या हो गया NH3, Pt यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा और Cu Cl3 NH3 हो जाएगा, यह NH3 होम राइस हो जाएगा। यहाँ पर Pt, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl4 और क्या हो जाएगा Cu NH3 होल 4। अब ध्यान देना कितना हो गया 1 2 3 4। एक जहां पे आप ध्यान नहीं दोगे या शायद दिमाग का फर्क चल रहा हो वहां पे कि दोनों में दो दो नहीं हुए, दोनों में दो दो नहीं हुए। यहाँ पर प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, यहाँ पर Cu Cl2 NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बराबर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे न्यूट्रल। सो नॉट स्टेबल, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल स्टेबल नहीं होंगे, न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बहुत सारे भी न्यूट्रल पीछे लिखे होंगे, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, यहाँ पर कंपाउंड न्यूट्रल है, लेकिन दो अलग अलग नहीं जुड़े हैं ना, जैसे Na प्लस Cl माइनस है। अब Na मतलब पर कोई चार्ज न रखो और Cl पर कोई चार्ज न रखो, तो बोल दो जुड़ो भैया, तो जुड़ेगा सेम वही चीज है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो दोनों आपस में क्यों जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे कि बनेगा बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लेटिनम NH3 होल 4 प्लेटिनम Cl4 कर दें, नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। ध्यान देना ये और ये काम हो जाएगा भाई, ध्यान दो। यहाँ पर कह दो कि 4 Cl अमोनिया के साथ है और 4 सॉरी कॉपर के साथ और 4 अमोनिया प्लेटिनम के साथ है, तो जब यहाँ पर भी प्लेटिनम होगा तो यही पलट नहीं जाएगा जी सर, तो एक कॉमन हो जाएगा। तो टाइम क्या हुआ चौवन 4 54। चलो थोड़ा सा छोटा स्टेप ना इसको। ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड फर्स्ट कर लिया थोड़ा सा, नहीं तो हो नहीं पाएगा है ना जी सर। ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड ठीक है। तो कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल studied by GC 3 types। पहला सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा पाई बॉन्डेड और तीसरा बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड।
both sigma and pi bonded. Sigma bonded, pi bonded, both sigma and pi bonded. Sigma bonded, carbon linked with metal by sigma bond. एग्जाम्पल में RMGX C2H544Pb C2H5 whole twice zinc C2H5 whole thrice Al TiCl4 ये Grignard reagent Grignard reagent एक टेट्राएथिलेट साथ में TeL करते हैं NP नाम के कंपाउंड है। और यहाँ इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। क्या हुआ? RMGX इसके इन सब के बारे में पढ़ना आगे डिटेल में। इस चैप्टर में इसका यूज बताना है, इसको आगे केमिस्ट्री में दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा बेटा वो सॉरी पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ligand used its pi electron to link with metal. यहाँ पर पहला GC salt KPPCl3 theta power to C2H4 ठीक है। ये थीटा नंबर ऑफ कार्बन इन पाई बॉन्डेड पाई इधर ये पावर ऑफ ईटा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ईटा की पावर क्या होगी? पाई बॉन्डेड लिगेंड में जो कार्बन होगा वही पावर। इसको तोड़ते हैं तो K प्लस PtCl3 ईटा पावर टू C2H4 ये माइनस हो जाएगा। ध्यान दो। अब यहाँ पर प्लेटिनम है Cl ध्यान दो CH2 ये CH2 ये माइनस। ध्यान दो थोड़ा सा दो इधर एक आपको पढ़ाया गया था कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसका? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग हाफ ऑर्बिटल जैसे A है ये B है हाफ ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ऐसे पढ़ाया गया है। और इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे?
तो ध्यान दो, अब ऐसे ये कार्बन कार्बन का ऑर्बिटल ओवरलैप किया हुआ, इसमें एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। आप लोग छापने चेक करना तो समझते नहीं, ठीक है। अब यार कुछ समझा रहे हैं वैसे वो समझाते ही नहीं है। अरे बांड तो बताया कोवैलेंट बांधता है, सिग्मा पाई नहीं होता है। कोवैलेंट क्या होता है? कोवैलेंट, चाहे वो सिग्मा हो चाहे पाई हो, ठीक है। तो ये एक बांड है, ये पाई बांड मान लेते हैं, तो ये भी तो ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होगा, देखो ऐसे। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो ये तो हो गया लिगेंड, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इस कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं कि डोनेट कर दे लो भैया, ठीक है। तो वही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये इसका प्लेटिनम का ये बैक एंड ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करके बांड। अब बांड ऐसे थोड़े कई बनता है, जैसे दिखाई दे ध्यान दो, ये CH2 ये देखो ये प्लेटिनम हो गया, ये बांड ऐसे थोड़े कई बनता है कि बांड से बांड खींचा दिखे नहीं, तो वो वही है कि ये वास्तव में एक कार्बन कार्बन के बीच का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर था, और उस पर ये प्लेटिनम मतलब मेटल का बैक एंड ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, तो ये दोनों जुड़ गए, ठीक है ना। इसको लेके बेटा चलो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे Fe eta power 5 C5H5 होल ट्वाइस। अब ध्यान दो, आपके लिगेंड में कितने कार्बन है, 5, तो पावर क्या लगाया 5, इसको आप क्या कहोगे फेरोसिन, क्या कहने वाले हो, और यहाँ पर क्रोमियम eta पावर 6 C6H6 होल ट्वाइस। डाइवेंजन इसको क्या दें, ठीक है। बोथ आर सैंडविच कंपाउंड, बोथ आर सैंडविच कंपाउंड। और both sigma and pi organometallic compound, both sigma and pi organometallic, carbon linked with metal, both by sigma and pi bond. एग्जाम्पल में all metal carbonyls, all metal carbonyls, यहाँ पर NiCO4, FeCO5, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। ये चीज इसको मिला दें, ये इंपॉर्टेंट है काफी, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता कैसे है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड
by overlap of vacant orbital of metal and fill bonding molecular orbital of ligand. यहाँ पर CO pi bond is formed by overlap of filled orbital of metal and vacant anti-bonding molecular orbital of ligand CO. ये ध्यान रखिएगा, filled orbital of metal and vacant anti-bonding molecular orbital of ligand. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये C ट्रिपल बॉन्ड कोड, ये इसका फील्ड ऑर्बिटल, ये ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और ये ध्यान रखिएगा, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल, ये इसका फील्ड ऑर्बिटल। ये यहाँ पर पाई स्टार लिखा है, ठीक है, पाई स्टार को लिखा है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग पर स्टार लिखा है। और ये यहाँ पर केवल सिग्मा लिख रहे हैं तो ये स्टार नहीं लगा, मतलब बॉन्ड नहीं लगा, ठीक है जी। ये चीज रहेगा। अच्छा एक चीज देखना बेटा, ये सी ये डबल बॉन्ड को उल्टा समझिएगा, और ये यहाँ पर एक और बॉन्ड बन गया है, देखो कितने बॉन्ड बन गए, तीन। इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ होगी 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इधर हम लोग पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या, जब ये बॉन्ड बनेगा तो कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है, 4, 3 बॉन्ड पहले से बना है, एक और बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आप कह रहे हो सिग्मा और पाई 2 बन रहे हैं, तो 5 हो गए। तो अगर ये इधर 2 बनेगा तो इधर से एक ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसको सिग्मा बॉन्ड ही मानना है, टूट जाएगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड ही मानना क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर इधर 2 बनेगा तो इधर भी 2 रहेगा, तो इधर 3 रहेगा तो इधर 1 रहेगा। तो कहने का मतलब ये कभी 3 रहेगा और कभी 2 रहेगा, 3 और 2 के बीच में झूलता रहेगा। तो इसका मतलब प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी आ गया उसमें कैरेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगी ये 1.115 एंगस्ट्रॉम, मतलब इन मेटल कार्बोनिल्स CO bond length increases in CO metal carbonyls CO bond length increases, ठीक है। चलो इसको क्या cobalt, manganese and iron form polycarbonyls, form polycarbonyls। पॉलीकार्बोनेट का मतलब इसमें एक से अधिक सेंटर है, मतलब एक से अधिक सेंटर या पॉलीसेंट्रिक कार्बोनेट, ठीक है। ये ध्यान दो Fe2CO9, एक बार इसमें पूछा गया था कि कितने CO दोनों आयरन से जुड़े हैं,
कितने CO दोनों आयरन से जुड़े हैं? कितनी सी दोनों आयरन से? कितने CO दोनों आयरन से जुड़े हैं? 9 टोटल, 3 5 3 CO attached with both दोनों से 3 आयरन के लेकर। ठीक है, तो 3 CO दोनों आयरन में, ठीक है। तो आज एक टॉपिक और हो गया, आगे कल हम लोग नेक्स्ट